कितने लोगों ने सर हाथ दिखाइए। आज हम लोग काफी ज्यादा लोग हरी मात्रा में यहाँ पे लोग हैं। चेयर हमारी फुल हो चुकी है। प्रभु के दया से अनुरोध देंगे कि प्रभु आने वाले दिनों में और चेयर हमको दे, ताकि वो चेयर भी फुल हो जाए प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार वचन में जाने से पहले हम एक नारा लगाएंगे, बोलो यीशु मसीह की जय। आपके जय में वो ताकत नहीं है जी, है ना? बोलो हमारे जय में ताकत होनी चाहिए, हमारे जय में ताकत होनी। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम ये विश्वास करें कि प्रभु आज मेरे लिए आज भी जीवित परमेश्वर है। आज का दिन त्योहार के रूप में लोग मनाते हैं, बट ये कोई त्योहार नहीं, यह एक वास्तविक घटना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बोलो क्रूस पे कीमत चुकाई, पुनरुत्थान ने विजय दिलाई। आज का संदेश है क्रूस ने कीमत चुकाई और पुनरुत्थान ने विजय दिलाई। आइए हम अपने बुनियादी वचन की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 1 वचन से लेके तो आगे के कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसके साथ साथ हम आज के वचन की एक बुनियाद को रख देंगे, ताकि इस वचन के अनुसार आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या सबके पास अपने अपना पवित्र शास्त्र बाइबल है? क्या हम सब अपने अपने बाइबल को खोल रहे हैं? ओके, ध्यान दीजिए, बोलिए यीशु का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान, जो लोग थोड़े से नए हैं उनको मैं बता देता हूं, मुर्दों में से जी उठने की घटना को पुनरुत्थान कहते हैं। कोई आज तक मुर्दों में से जी नहीं उठा, केवल प्रभु यीशु मसीह। ये बुनियादी शब्द है। बोलो कोई मृत्यु में से जी नहीं उठा, सिर्फ यीशु मसीह जी उठा। इस बात को समझ लिए, बुद्धि में रख लीजिए। ओके, आगे। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। फसह का पर्व शुक्रवार को था। शब्द का दिन यहूदी इजरायली के अनुसार शनिवार का दिन होता है। कौन सा दिन होता है? ये सब चीजें आप लोग नोट करते हैं कि नहीं करते, कि सिर्फ आप बस आ गए तैयार होके इसलिए बैठे? डायरी पेन कहाँ है आप लोगों के? अगर आप जो मसीह में पुराने हैं, जो नए हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, बट जो विश्वास में पुराने हैं, बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं कि बस पास्टर जी ने बुलाया तो हम आ गए। अगर इसलिए आओगे तो आप कुछ नहीं हासिल करोगे। आज अच्छा नाश्ता करेंगे, आजकल फोटो शोटो भी बहुत देर हुई है आप लोगों की। याद रखिए, वो फोटो जिसमें गंभीरता नहीं, वो फोटो किसी काम की नहीं आपकी। आज का दिन मेरे और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों हम लोग आज ओपन एयर यहां जमा हुए हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें एक बहुत अच्छा स्थान दिया है। हालेलुया। बहुतों के पास इतना बड़ा स्थान नहीं है। प्रभु ने मुझे और आपको यह स्थान दिया है। इसका अर्थ क्या है? मुझे तन मन और धन लगाकर परमेश्वर की सेवा को क्या करना है? बढ़ाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों सुबह उठे आप 4 बजे, कोई 5 बजे? क्यों? कुछ लोग 3 घंटे सोएंगे, कुछ लोग 4 घंटे सोएंगे। लेकिन आपके ही जैसे कुछ स्त्रियां थी जो यहूदी परंपरा के अनुसार यीशु मसीह के कब्र पर जाने वाली थी। और कब्र पर क्यों जाने वाली थी, कोई बता सकता है? क्योंकि उनको सुगंधित वस्त्र उन्होंने तैयार किया था। प्रभु बोलिए, यहूदी परंपरा के अनुसार
तीसरे दिन डेड बॉडी पर सुगंधित द्रव्य को लगाया जाता था। अब ये कब्र, आज का जो कब्रिस्तान आप देखते हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास में या नागपुर में, आप कहीं ना कहीं कब्रिस्तान देखे होंगे। बोलिए, आज का कब्रिस्तान 2000 साल पहले का कब्रिस्तान, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। आज का कब्रिस्तान कैसा है? गड्ढा खोदते, कॉफन बॉक्स में रखते, प्रेयर के साथ में उनको मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल और राख को राख पास्टर अनाउंस करते और हम लोग क्या दे देते और उसको दफन कर देते। बोलिए, यहूदी परंपरा के अनुसार ऐसी कब्रें नहीं हुआ करती थी। फिर कैसी हुआ करती थी, कौन बताएगा? चट्टान की हुआ करती थी। बोलिए, चट्टान को काटा जाता था, चट्टान को काटा जाता था, गुफा सरी का एरिया बनाया जाता था गुफासरी का एरिया बनाया, और बड़ा पत्थर बनाया जाता था बड़ा पत्थर बनाया जाता था, और वहां पर लगाया जाता था, अपने दरवाजे मृतकों की डेड बॉडी को, लगाया जाता था। और तीसरे दिन उनकी बॉडी पर क्या लगाया जाता था? इस तरह लगाया जाता सुगंधित द्रव्य। क्यों लगाया जाता था? था। बॉडी की बहुत स्मेल आती थी, इसलिए वो लगाते थे। बोले, उनका ऐसा मानना था यह शरीर और कुछ दिन तक अच्छा रहे। तो ये चाह रही थी, या कौन सी स्त्रियां थी? मरियम मगदलिनी। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी। चलिए काउंट करेंगे। पहली स्त्री का नाम और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, ठीक है। बट लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यदि हम आए, निकालिए लूका 24। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, लूका 24 जब हमने बाइबल पाठ पढ़ा, जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। बोलिए, हैरान हो गए। हैरान हो गए। इतना भारी पत्थर जो था वो कैसे लुढ़क गया? इतना भारी पत्थर था। और केवल पत्थर नहीं था। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय और 62 वचन से अगर हम पढ़े, मत्ती 27 का 62 वचन से अगर हम पढ़े, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हाँ, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उन भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बोलिए, फरीसी क्या बोल रहे हैं पिलातुस को जाके? यीशु मसीह को क्या नाम दे रहे हैं? भरमाने वाले ने बोला था कि वो 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा? जी उठेगा। आगे, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। क्या बोले? तीसरे कब्र। पिलातुस कौन है? बोले, रोमन शासक है, रोमन शासक है, राजा है, राजा है, उसके पास सैनिक है, उसके पास रोमी गवर्नमेंट का अधिकार है, वो पावरफुल व्यक्ति है। उसको क्या बोल रहे? उसने बोला था वो तीसरे दिन क्या होगा? जी उठा। जी उठेगा, ऐसा बोला था। तो क्या बोल रहे हैं? हे महाराज, 63 वचन ध्यान दीजिए। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। क्या की जाए? रखवाली। बोलिए, क्या की जाए? रखवाली। अच्छा, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा के लेके जाए। ऐसा ना हो। भैया वो अकेला नहीं था, उसके साथ कितने चेले थे? 12 चेले थे, 11 तो बचे ही होंगे। ऐसा ना हो कि उसके चेले उसकी बॉडी को क्या करे? चुरा कर लेकर जाए। और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। यानी बोलेंगे उसके चेले बॉडी को क्या कर लेंगे और अफवाह क्या फैलाएंगे। तो क्या हो गया है? ये लोग कैसे सोच रहे हैं? अपनी सांसारिक सोच से। कौन सी बुद्धि से सोच रहे हैं? सांसारिक बुद्धि से। अरे वो कोई प्रभु नहीं था, वो कोई मसीहा, वो तो भरमाने वाला शब्द दे रहे हैं।
वो कोई प्रभु नहीं था। तो एक काम कर, तू हमको क्या दे, आर्मी दे, हमको सैनिक दे। और क्या करेंगे? पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। बाप रे, बोले पत्थर को ढकेल भी दिया और उस पत्थर पे क्या लगा दिया? मोहर लगा दिया। अगर आज भारतीय शासक की मोहर कौन सी है जी? चार मुंडी के शेर वाली, वो कौन सा स्तंभ, कौन सा बोलते उसको? अशोक, अशोक स्तंभ का, वो तो स्तंभ है, लेकिन वो मोहर कौन सी है? सिंह के मुंह की जो मोहर है। जब भी वो मोहर दिखती है आपको तो क्या दिखता है? वो सील किया गया है। ये आदेश किसका है? गवर्नमेंट का। ये आदेश किसका है? गवर्नमेंट का। और इसको तोड़ना गवर्नमेंट का कानूनन अपराध होगा। वैसे ही यीशु मसीह का ऐसा मान लो कब्र था और वहां पे ऐसा पत्थर था और उस पत्थर पर रोमी शासन की क्या लग गई? अब तो चेले भी नहीं घुस सकते अंदर, है ना? और वो पत्थर को लुढ़काना तो क्या है भैया, अब इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया? कानूनन दृष्टि से भी इम्पॉसिबल हो गया और मनुष्य के दृष्टि से भी क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि वचन गहराई से समझ में आए। इम्पॉसिबल हो गया। और बोलिए, और भयानक सिक्योरिटी। और भयानक सिक्योरिटी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट पे दो करके ऐसे पहरुआ बैठा दिए। एक पहरुआ इधर, एक पहरुआ इधर, एक सैनिक इधर, एक सैनिक। वो करेगा सुबह 6 से लेके दो, कितने बजे मॉर्निंग वाले? 7 से 1, 7 बजे से 1 बजे तक की एक शिफ्ट हो गई। और 1 बजे से 7 बजे, 1 बजे से 7 बजे तक की शिफ्ट हो गई। 7 से 7। और नाइट वाले तो 7 से 7 की 3 दिन तक कोई घुसना नहीं चाहिए। कितनी सिक्योरिटी थी? बोले इतनी सिक्योरिटी किसी की कब्र को नहीं मिली। बोले इतनी सिक्योरिटी किसी को नहीं मिली। डर क्या था? चुरा कर ले जाने वाले। और क्या ना फैलाया हुआ कि वो जी उठा है। अरे इसको तो जी उठने नहीं देंगे, कितना भी हो जाए। जी नहीं उठे। ये वादा कभी पूरा तो होने, नहीं देंगे। ये योजना शैतान की बनाई हुई थी। कई बार जब प्रभु मेरे जीवन में अच्छी योजना बनाता है तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए शैतान भी क्या बना लेता है? योजना बनाता है। लेकिन प्रभु यस्सु ने कब्र का बंधन तोड़कर, हालेलुया, शब्द के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फट्टे मरियम मगदलीनी दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, 2 वचन सब मिलके पढ़े, 1 2 3 स्टार्ट। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। हालेलुया, एक बड़ा क्या हुआ? प्रभु यस्सु के जी उठने के समय एक बड़ा भूकंप आया वहां पे। क्या आया? भूकंप। आगे क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से ये उतरा। देखो वहां पे क्लियर मेंशन है, प्रभु का एक दूत कहां से उतरा? स्वर्ग से उतरा। पृथ्वी से नहीं आया जी, स्वर्ग से। स्वर्ग से उतरा। आगे और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। और पास आकर किसने लुढ़काया? पत्थर को स्वर्ग दूत ने वो पत्थर को क्या कर दिया? लुढ़का दिया। आगे और उस पर बैठ ये देखो, क्रोध लुढ़का भी दिया और उसके ऊपर स्वर्गदूत बैठ भी गया। बैठ भी गया। आगे उसका रूप बिजली का सा था। अरे बाप रे, क्या था उसका रूप? बिजली का सा। और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हाँ, उसके भय से पैरों कांप उठे और मृतक समान हो गए। बोलो, जो मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट वाले थे सैनिक, कैसे कांप रहे होंगे? अरे बाबा, एक बिजली के समान कोई स्वर्गदूत उतरा, उसने भारी भरकम टनों में वजन होगा उसका, है ना? जेसीबी लगी रहती है आज की तारीख में उसको हिलाने के लिए। वो जेसीबी मशीन का पावर भी एक तरफ, उसने अपनी उंगली से क्या कर दिया? उसको हटा दिया और बैठ गया। और पहरुए देखकर क्या होने लगे? कांप उठे। कांप उठे। कभी आप कांपे क्या? यस, ठंडी में एक्सीडेंट देख देते हम लोग। कई बार हम बिजली चमकती है आसमान में तो हम भी कई बार क्या होते? कांप जाते, डर के मारे। इंसान कांपता कब है? डर के मारे और ये सैनिक जो एक्सपर्ट थे युद्ध में, ये क्या हो गए? डर गए। डर, अरे डर तो गए लेकिन डर के समान कांप उठे। और मृतक समान हो गए।
अधमरे, बोलो अधमरे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, अब सुनिए, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु, बोलिए परंतु, सब मिलके बोलिए ना, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। अब वो यहां नहीं है, परंतु अब वो यहां से क्या हो गया है? अब कोई मृत्यु का शासन यीशु मसीह को कैद नहीं कर पाया। कोई दुनिया की ताकत उसे उस कब्र में क्या नहीं कर पाई? कैद नहीं कर पाई। कोई शैतान की योजना उसको उस कब्र में क्या नहीं कर पाई? कैद नहीं कर पाई, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, वो स्वयं परमेश्वर मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। बोलिए, आप जीवित लोगों को मुर्दों में नहीं ढूंढ सकते। और इनका जो इंटेंशन था, हम डेड बॉडी पर प्रभु के क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एक स्त्री ने यीशु के जीते जी क्या लगा दिया था? हालेलुया। और वो स्त्री कौन थी? मरियम मगदलीनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो स्त्री ने यीशु मसीह के सर पर और बहुमूल्य इत्र को क्या किया? उंडेला। और वो इत्र बहते हुए यीशु मसीह के, और यहूदा इस्करियोती क्या कहने लगा? अरे ये इसको क्यों वेस्ट कर दिया? तो 300 दिनार में बेचा जा सकता था। यीशु ने कहा, और कंगालों को क्या खिलाया जाता था? भोजन खिलाया जाता था। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, बट इसने जो मेरे साथ भलाई की है, ये मेरे गाड़े जाने के लिए की है। हालेलुया। क्योंकि एक समय आएगा, मेरे बॉडी पे सुगंधित द्रव्य लगाने का भी किसी को क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो मुर्दों में से जी उठूंगा। इसने जो किया मेरे जीते जी किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, यीशु मसीह जी उठे। हम 3 बातों को आज समझेंगे, और आज का ये संदेश बहुत जल्दी मैं समाप्त करूंगा, बट आप ध्यान दीजिए। पहला भाग है, पुनरुत्थान का सबूत क्या है? बोलिए, दुनिया प्रूफ मांगती है तो सबूत दिखाओ। है तो कई बार हम लोग भी सबूत देखना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है, जब तक देखता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, जब तक देखता नहीं मनुष्य तब तक विश्वास। बोलिए, पहला सबूत जो है, यीशु मसीह की खाली कब्र है। वो कब्र आज भी इज़राइल में खाली है। अगर आज आप कहां जाओगे? इज़राइल जाओगे। इज़राइल जाने के बाद अगर आप यरूशलेम जाओगे, यरूशलेम जाने के बाद अगर आप उस स्थान में आज भी जाओगे, तो उस कब्र के अंदर जो प्रभु के दास, जो लोग उस टूर पे गए थे, हमारी एक बुआ थी, वो प्रभु में सो गई, हमारी छोटी बुआ, वो उस जगह पर जाके आई इज़राइल में। और इज़राइल में जब वो जाके आई तो वो कहने लगी, हमारी दादी भी है, हमारी राजकुमारी दादी भी है, वो भी जाके आई और बोले, जब हम उस कब्र में गए, उस गुफा सरी की कब्र में गए, तो वहां पे एक वचन लिखा हुआ था, और वो वचन में लिखा था, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हालेलुया। बोलिए, पहला सबूत है, आज भी यीशु की कब्र खाली है। क्यों जी? उसके बाद बहुत सारे शासक नहीं आए क्या? महान आए, बट वो कब्र को बंद क्यों नहीं कर सका कोई? क्योंकि इंसान जो है सब चीज को झुटला सकता है, इतिहास को नहीं झुटला सकता। अगर ताजमहल आज बना हुआ है, सुनिए ध्यान से, ताजमहल अगर आज बना हुआ, इतिहास लिख दिया गया है, शाहजहां नाम के एक व्यक्ति ने क्या बनवाया था, आप और मैं उसको मिटा नहीं सकते। दैट इज द रिकॉर्ड। यीशु मसीह की कब्र खाली है, तो वो अब क्या बन गया है? ऐतिहासिक सबूत बन गया है।
प्रेज द लॉर्ड। और ये मैंने और आपने नहीं बनाया, ये स्वयं परमेश्वर ने सबूत को बनाया है। बोले सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 2, चेलों को दिखाई दिया। चेलों को दिखाई दिया। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय हम निकालेंगे, जल्दी जल्दी हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 5 से 8 तक अगर कोई पढ़े तो ध्यान से सुनिएगा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। धीरे धीरे पढ़ेंगे सिस्टर। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, ओके जल्दी जल्दी निकालेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस 15वां अध्याय, मिल गया, इधर पीछे मिल गया, ओके। अब 5 से लेके 8 तक ध्यान देंगे। और कैफा को सिस्टर 4 से पढ़िए। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। कौन? यीशु मसीह तीसरे दिन जी भी उठा। अब जी उठा, कब्र खाली है, पहला सबूत। अब जी उठने के बाद दूसरा सबूत देखिए। और कैफा यानी पतरस को, हाँ तब 12 को दिखाई दिया। बोलिए, पतरस को दिखाई दिया, पतरस को दिखाई दिया। 12 चेलों को दिखाई दिया। आगे फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। कितने ग्रुप्स को दिखाई दे? बोलो, पहले पतरस को दिखाई दिया, पहले पतरस को, फिर 12 चेलों को दिखाई दिया, 12 चेलों को फिर 500 से अधिक लोगों को क्या किया? दिखाई दिया। दूसरा सबूत बोलो, 3 ग्रुप के लोगों को वो दिखा। जिनमें से बहुत पहले- से अब तक जीवित है, हाँ? पर कुछ सो गए। हाँ, पौलुस प्रेरित कहता है कि वो पहले किसको दिखाई दिया? कैफा को, पतरस को, बोलिए, पतरस यानी कैफा को दिखाई दिया। दूसरा किसको दिखाई दिया? 12 चेलों को, तीसरा किसको दिखाई दिया? 500 लोगों को। These are the eyewitnesses। ये कौन है? बहन ने गवाही दी, उन्होंने एक एक्सीडेंट को देखा। क्या देखा? तो सिस्टर उस एक्सीडेंट की क्या बन गए? आंखों देखी गवाह बन गए। और ये गवाह जो है, एक व्यक्ति की गवाही काम में नहीं आएगी जी। अदालत कितने लोगों की गवाही मांगती? कम से कम 3 लोगों की। पतरस को दिखाई दिया, फिर 12 लोगों को दिखाई दिया। हालेलुया। कितना हो गया सबूत मजबूत? 13 लोग हो गए, अब उसके बाद 500 से अधिक लोगों को भी दिखाई दिया, 513 लोगों को प्रभु क्या किया? दिखाई दिया। ये आई विटनेस हो गए, ये आंखों देखी गवाह बन गए ये लोग। और इन्होंने जब जाकर क्या किया? देखा। प्रचार किया, और उनके प्रचार में ये बातें सच साबित हुई। हालेलुया। यीशु मुर्दों में से जी उठा। बोलिए, तीसरा सबूत जो है, तीसरा सबूत जो है, चेलों के जीवन में एक परिवर्तन आ गया। चेलों के जीवन में परिवर्तन आ गया। कौन सा परिवर्तन आ गया? बोलिए, जो चेले डर रहे थे, जो चेले डर रहे थे, अब वो निडर बन गए। और वो निडर बन गए। प्रेज द लॉर्ड। और मरे हुओं के लिए कोई निडर नहीं बनेगा। उन्होंने देख लिया यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जो पतरस पहले मृत्यु के डर से छिप रहा था, अब वो पतरस सामने आके गवाही दे रहा है कि मैं यीशु मसीह को देखा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। अब मेरे अंदर मौत का डर निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। चेले निडर हो गए। मुझे और आपको क्या सीख मिल रही है आज के संदेश से? पहली बात, मैं भी यीशु मसीह का गवाह बनना चाहिए। न तो आज ऐसे कितने पुनरुत्थान दिन हमने मना लिए, आज भी कितने पुनरुत्थान दिन, आज का एक मना रहे और ऐसे कितने मनाएंगे। लेकिन अगर हम उसके गवाह बनकर अगर नहीं चलेंगे, दूसरी बात, अगर मेरे जीवन में अगर कोई परिवर्तन अगर नहीं दिखेगा, बोलिए कि एक दिन की घटना है क्या? बोलिए, अगर यीशु जीवित है, अगर यीशु जीवित है, तो दुनिया मेरे जीवन में तो देखेगी ना, तेरे जीवन में यीशु है क्या? अगर वो जीवित है तो वो मेरे जीवन में दिखना चाहिए कि वो जीवित है। मैं उसका आंखों देखा गवाह बनने के लिए उससे अपने जीवन में बुलाना पड़ेगा। प्रभु तू मेरे जीवन में आ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, अगली बात, अगली बात, कलीसिया की शुरुआत हो गई। कलीसिया की शुरुआत हो गई। एक छोटा सा ग्रुप जो शुरू हुआ था 2000 साल पहले, वो आज करोड़ों
अरबों की संख्या में वो ग्रुप बन पड़ा हो चुका है। हालेलुया। ये सबूत है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। दूसरी बात जो मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है? बोलिए पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है? बोलिए पहली बात, पाप पर यीशु ने विजय को हासिल किया। आइए मेरे साथ खोलेंगे, बाइबल को खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 55 वचन। एक मिनट, थोड़ा जोर से जा जाता है, ताकत से एकदम। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। बोलो हमें जयवंत करता है। प्रेज द लॉर्ड। पहले यीशु मसीह के आने के पहले सुनिएगा, अब मैं कुछ बातों को आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह के आने से पहले कौन सा नियम था? पुराना नियम। ध्यान दीजिए सब लोग, सामने देखिए कौन सा नियम था? पुराना नियम। अब यह पुराना नियम को इतिहास दो भागों में विभाजित किया प्रभु ने। बोलिए ईस्वी सन पूर्व, एडी और बीसी। ठीक है, जितने बीसी यीशु मसीह से पहले ईस्वी सन पूर्व में जितने धर्मी लोग आए, जब वो इस दुनिया से मरते थे तो उनकी आत्माएं जो थी वो अधलोक की ओर जाती थी। कहां जाती थी? अधलोक की ओर। और अधलोक में दो सेक्शन हुआ करते थे, एक होता था हिडीज, एक होता था पैराडाइज। पैराडाइज यहाँ पे धर्मी आत्माएं विश्राम पाती थी। कहां पाती थी? और हेडिस यानी जहां पे दुष्ट लोग, जो प्रभु को बुरे काम करके जो लोग जाते थे, उनकी आत्माएं दुख भोगती थी। लाजरस और धनवान व्यक्ति की स्टोरी आपको याद है, मालूम है? लाजर की आत्मा कहां गई? अधलोक के पैराडाइज में गई। कहां पे गई? पैराडाइज में गई। और धनवान व्यक्ति की आत्मा कहां गई? हेडिस, जिसको हम कहते हैं पीड़ा की जगह, अधलोक। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, तो अधलोक में बड़ा तहलका मच गया। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान जिनसे पाप कराकर कहां लेके जा रहा था? उनको अधलोक में ले जा रहा था, उन्हें नाश की ओर लेके जा रहा था। उनकी आत्मा के लिए कोई भी जिंदगी की कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब यीशु ने क्रूस पर प्राण त्यागे, सुनिएगा, जब यीशु ने क्रूस पर क्या त्यागे? प्राण त्यागे। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, प्रभु ने अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में दिया। और वहीं से, बोलिए वहीं से प्रभु यीशु आत्मा में अधलोक में गया। ये गहराई की बात है, अधलोक में गया। कहां गया? आत्मा में अधलोक में गया। इसके लिए वचन है क्या भैया? यस। आइए पहले पतरस में आइए जल्दी से, पहला पतरस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर आपको इन गहराई की बातों की समझने की शक्ति दे, और इस बात को आपको और मुझे याद रखना है। आमीन। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय, उसका 18 और 19 वचन पढ़िए। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, हाँ, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी
प्रचार किया। क्या लिखा है यहाँ पे? कैदी आत्माओं को भी क्या किया? प्रचार किया। प्रचार का मतलब प्रभु जब आत्मा में अधलोक में गया तो वहां पे अपने जय जयकार की ध्वनि सुनाई कि वहां पे कैदी आत्माओं को बोला अब आपको यहाँ कैद में रहने की जरूरत। और जितनी धर्मी आत्माएं थी उन धर्मी आत्माओं को लेकर वो स्वर्ग लोक चला गया। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में चला गया। ये बात पुख्ता सबूत है। और शैतान और उसके दूतों के सामने बोलिए ये कहा अब तू मेरे लोगों को मृत्यु के घाट नहीं उतार सकता। बोलिए एक बार एक महान व्यक्ति सफर कर रहे थे और वो व्यक्ति का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या नाम था? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। सुनिएगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और जब वो सफर कर रहे थे ट्रेन में पूरे लोगों को पता था बोगी में ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बैठे। ये क्या बैठे हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन बैठे सफर कर रहे। और वहां पे टीसी जब टिकट चेक कर रहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जेब में ढूंढ रहे टिकट कहाँ है। टिकट घूम गया था उनका। क्या हो गया? टिकट। टीसी ने देखा कि वहां एक महान वैज्ञानिक बैठा है जिसका नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जब गए अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा सर आपका टिकट बताइए। वो ढूंढ रहे, बहुत परेशान है। टिकट कहाँ है? टिकट। बोले सर आप ढूंढ लीजिए मैं तब तक दूसरे बोगी से चेक करके आता हूँ। टीसी आया, दूसरे बोगी में गया, फिर उसके बाद वापस आया, तब भी ये बड़े परेशानी से ढूंढ रहे थे उनका टिकट। बोले ठीक है सर टेंशन मत लीजिए, हमें पता है आप एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, आपने लिया होगा बट गुम गया, कोई बात नहीं आप दूसरा टिकट ले लो, मैं फाइन आपको नहीं लगाता हूं, आप दूसरा टिकट ले लो। तो बोले प्रॉब्लम वो नहीं है, बोले टिकट गुम गया, प्रॉब्लम यह है मुझे कौन से स्टेशन में उतरना है ये टिकट के पीछे लिख के दिया गया था। प्रॉब्लम क्या है? मुझे उतरना कहाँ है ये उस टिकट के पीछे लिखा था जहां पे मेरा टिकट गुम गया। अब आप बताइए मैं कहां उतरूं और कहां जाऊं, क्योंकि पहली टिकट के पीछे क्या लिखा था? मेरा एड्रेस लिखा था। मेरे प्रियो आज जो दुनिया के लोग हैं उनकी मंजिल भी कुछ इसी तरह है, जी तो रहे हैं बट मालूम नहीं क्यों जी रहे हैं, कहां जाएंगे, मरने के बाद कहां जाएंगे किसी को नहीं मालूम है। जिंदगी एक सफर है मेरे प्रियो। अब मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यीशु मसीह ने हमें यह बताया कि मृत्यु अंत नहीं है। बोलिए यीशु मुझे सिखा रहे हैं मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के बाद एक असली जिंदगी है। अगर आपके लोग जो प्रभु को नहीं जानते, अगर आज आप प्रभु के भवन में आए हैं, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मेरे प्रियो लोगों को देखकर विश्वास कभी मत करना, अपने पति को देखकर विश्वास कभी मत करना, अपने रिश्तेदारों को देखकर विश्वास कभी मत करना। आप सच में प्रभु यीशु के वचन को पढ़ना, सुनना, समझना और वचन के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब मैं और आप इस दुनिया से जाएंगे, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक ऐसी जगह तैयार की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। तो वो स्थान में जाने के लिए मरना पड़ेगा, वो स्थान में जाने के लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर तो वो स्थान में नहीं जा सकता जी। ये जो शरीर मेरे पास है, ये शरीर उस स्थान में जो शरीर यीशु मसीह के पास पहले था, ये हड्डी और मांस का शरीर, ये तो क्रूस पर तोड़ा जा चुका है। ये शरीर में पीड़ा प्रभु उठा चुका है। जब प्रभु मुर्दों में से जी उठा तो वो एक शिष्य यानी जिसका नाम था मरियम मगदलीनी, यूहन्ना में क्लियर लिखा है, वो यीशु मसीह को क्या समझ रही थी? ये माली है, ये क्या करना है? गार्डनर है, गार्डन में काम करने वाला एक व्यक्ति है। और बोलती है देखो जी मेरे प्रभु को कोई तो भी उठा लेके गए। और जब यीशु बोलते हैं मरियम, तब पहचानती है रब्बूनी अर्थात हे गुरु। प्रभु बोलते हैं मुझे मत छू,
मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। नहीं गया। बोलिए जो शरीर में यीशु जी उठा, बोलिए अपने बॉडी को हाथ लगाइए, बोलिए ऐसा करिए अपने बॉडी को, बोलिए ये शरीर में जी नहीं उठा जी, वो महिमान्वित शरीर था। अब लहू का शरीर गया, मिट्टी का शरीर मिट्टी में। प्रभु जब जी उठा तो वो महिमामय शरीर में क्या हुआ? जी उठा। और मुझे क्या सिखा रहा है? पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। अर्थात इस जीवन के लिए विश्वास तो कर ही रहे हो कि अनंत जीवन में जिए के लिए विश्वास कर रहे हैं। मसीह लोगों का फाउंडेशन वचन क्या है? यूहन्ना 3:16। बोलिए, सब बोलिए ना जी, फिर से क्योंकि 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, पृथ्वी का जीवन पाए। कौन सा जीवन? ये अनंत जीवन कब प्राप्त होता है मनुष्य को? जब वो ये विश्वास करता है वो जी उठे हुए परमेश्वर का पुत्र और बेटा और बेटी है। मेरे यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा और एक दिन वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, जिसमें से मैं भी उसके साथ एक दिन स्वर्गलोक में उठा लिया जाऊंगा। इसलिए हम प्रभु की सेवा कर रहे जी, इसलिए हम प्रभु का नाम दूसरों को सुना रहे जी। इस दुनिया के लिए सेवा करते तो कब की सेवा छोड़ चुके होते, लेकिन हम उस जीवन के लिए सेवा कर रहे हैं। इसलिए इस दुनिया के दुख भी हम सह लेते हैं, इस दुनिया के ताने भी हम सह लेते, इस दुनिया की परेशानी भी हम सह लेते और अपने आप को एक मुसाफिर के समान देखते हैं कि हम इस दुनिया में एक मुसाफिर है, एक ट्रैवलर है, एक फॉरेनर है। मुझे दुख उन लोगों पर होता है, बोलिए मसीह में आने के बाद भी, बोलिए दुनिया को ही पकड़ के रखते हैं। एक पासवान के बारे में मैंने सुना और उन पासवान के बारे में मैंने सुना कि वो अपने चर्च में गुड फ्राइडे भी नहीं मनाते और ईस्टर संडे पुनरुत्थान दिवस भी नहीं मनाते। तो एक दिन मैंने वो पासवान से बात किया था कि मतलब पास्टर जी आप गुड फ्राइडे के साथ वानियां भी नहीं मनाते, गुड फ्राइडे का चर्च ही नहीं होता। बोले हमारे चर्च पुनरुत्थान दिनों का भी चर्च नहीं होता। बोला क्यों ऐसा करते, थोड़ा बताइए ना क्यों ऐसा करते, हम भी सीखेंगे कुछ। बोले पास्टर जी ये घटना कब घटी? बोले 2026 यीशु मसीह क्रूस पर कब चढ़ाए गए? ठीक है, जी कब उठे? तीसरे दिन, यानी 2000 साल। आज लोगों ने केवल इन दिनों को एक रीति और रिवाज बना के रख दिया है। यीशु मसीह मेरे लिए आज जी नहीं उठा, यीशु मसीह मेरे लिए ऑलरेडी जी उठा है। अब मैं जीवित प्रभु का प्रचार करता हूं, मुझे अब वो बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आज कलीसिया को परंपरा से निकालकर जीवन में जीना सिखाने की जरूरत है। ये बात भी अच्छी बात, ये भी अच्छी बात है। वो ये चाहते कि लोग रीति रिवाज में ना फंसे रहे, परंतु उस दिन के महत्व को जाने। बोलिए कहीं हम भी तो ऐसे नहीं है, कहीं हम भी तो ऐसे। रविवार चर्च आना क्या मेरे लिए ड्यूटी बन गया है? सच में प्रभु की वाणी को सुनने का एक रास्ता है। आज आपको सोचना है इस बारे में, चर्च में क्यों आ रहा हूं, कलीसिया में क्यों आ रहा हूं, क्यों मैं प्रभु में पढ़ रहा हूं, क्यों पुनरुत्थित मसीह में मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो जो बात अभी मैं बताऊंगा उसको पकड़ लो। कितने लोग पुनरुत्थान में चलना चाहते हैं? बोलिए हम इसको केवल एक दिन स्मरण नहीं करना चाहते, बट मसीह को जीवित रखकर अपने जीवन में चलना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में कुछ बातों को बताकर मैं संदेश समाप्त करूंगा।
प्रभु ने पाप को हराया, प्रभु ने मृत्यु को हराया, प्रभु ने वो सारे व्यवस्था के बंधनों को तोड़ दिया। अब मुझे ये अधिकार है, इस दुनिया को छोड़ूंगा, मैं अपने पिता के पास स्वर्गीय स्थान, नीले आसमां के पार जाएंगे। क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से गा रहा हूं? मेरा यीशु रहता वहां, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसलिए आज मैं ये गीत गा रहा हूं। अगर वो जी नहीं उठता, मेरा विश्वास अधूरा रह जाता। वो जी नहीं उठता, मेरे मसीह जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर वो जी नहीं उठता तो सुसमाचार अधूरा रह जाता। वो जी उठा, इसलिए आज भी मैं जिंदा पाया जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी मैं जीवित पाया जाता हूं। आपको क्या लगता है, आप पुराने तरीके में नहीं जी सकते? अगर यीशु मसीह आपके लिए जीवित है, बोलिए, अगर यीशु मेरे लिए जिंदा है, अगर उसने मेरा पहनना ओढ़ना नहीं बदला, तो मेरे रीति रिवाज तो कर रहा हूं। कई महिलाओं को मैंने बेसिक टीचिंग्स दी है। मसीह में आपका आभूषण, मसीह में आपका पहनना, मसीह में आपका दिखना कैसा होना चाहिए। अगर आज हम भी वही तरीके से तैयार होएंगे, वही तरीके से श्रृंगार करेंगे जैसे पहले करते थे, तो वो पुनरुत्थान का मसीह आपके लिए केवल रीति रिवाज है, आपके जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो जीवित है तो फिर प्रभु आपके जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। और केवल शब्द रहेगा तो बोले रीति रिवाज है। क्या है? अब आप बताइए, रीति रिवाज में चलना है कि सच में प्रभु को अपने दिल में बसा के चलना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातों को मुझे और आपको सीखना है। पहली बात पुनरुत्थान के सबूत, दूसरी बात पुनरुत्थान की सामर्थ, और तीसरी और अंतिम बात जो मैं आपको बताऊंगा, बोलिए, मेरे लिए पुनरुत्थान का सही अर्थ क्या होना चाहिए? मुझे नया जीवन प्रभु ने दिया है। आइए वचन खोलिए, 2 कुरिन्थियों 5:17। याद होना चाहिए वचन, 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वो क्या है? नई सृष्टि है। नया जीवन हमको मिल गया है। आगे पढ़िए। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, और देखो सब बातें नई हो गई। बोलिए, सब बातें अब क्या हो गई मेरे लिए? पुरानी बीत गई का मतलब क्या है? बोलिए, जो गलतियां मैंने की, जो मुझसे भूतकाल में पाप हुए, जो मैंने अनजाने में गलतियां की, प्रभु उसके अनुसार मुझे जज नहीं करता। अब वो देखता है, बेटा अब तू नया मनुष्य बन के आगे बढ़ता चला जा। बोलिए, अब मुझे अपनी भूतकाल की गलतियों को नहीं दोहराना है। सुनिएगा, भूतकाल की गलतियां क्या है? है ना? बोलिए, पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराने क्या तौर तरीके। अगर आज भी अगर मैं वैसे ही सोचता हूं तो मैं नई सृष्टि तो नहीं बना। बपतिस्मा ले लिया हूं सिर्फ, है ना, थोड़ा सा नहा लिया हूं, पानी से निकल गया हूं, बट मेरा मन अगर नहीं बदला, पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर नहीं आई, तो फिर मेरे जीवन में प्रभु क्या बोलता है? नया जीवन तो हमने पाया नहीं। और ये नया जीवन क्या है? हमने क्रूस पे 7 वाणी को सुना। पहली वाणी क्या बताती है? दूसरी वाणी क्या बताती है? उद्धार का वायदा। तीसरी वाणी क्या बताती है? कर्तव्य। चौथी वाणी क्या बताती है? पांचवी वाणी पीड़ा। छठवीं वाणी पूर्णता, और 7वीं वाणी, वो प्रभु ने मेरे लिए वो सब किया, तो क्या प्रभु वो स्वभाव मेरे अंदर नहीं एक्सपेक्ट करेगा? अगर मैं नई सृष्टि हूं तो क्या प्रभु मेरे जीवन में वो बातें नहीं देखना चाहेगा?
भैया अगर प्रभु मेरे लिए, मसीह मेरे लिए जी उठा, तो क्या वो मेरे अंदर वो बातें नहीं देखेगा? कब देखेगा? सुनिए ध्यान से महिलाएं, कब देखेगा? बोलिए, अगर उसको क्षमा आपके अंदर देखना है तो शैतान पहले ही दिल दुखाने वालों को खड़ा रखेगा आपके साथ, और ऐसे दिल दुखाएंगे आपका, आप हैरान हो जाएंगे ये मेरे सगे हैं कि मेरे कौन है। और प्रभु बोलेगा, अब कर बेटा क्षमा, अब बता क्षमा करके। बोले, जब तक सताने वाले नहीं थे तो बहुत बोल रहे थे क्षमा करता हूं, ये करता हूं। बोला, अब सताने वाले जब आ गए, अब प्रभु बोल रहा है, अब कर क्षमा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? उद्धार का वायदा प्रभु ने हमसे किया है। तो प्रभु कहता है, तेरा मन कहां है बेटा? तू नई सृष्टि है, क्या तेरा उद्धार हुआ है? अगर तेरा उद्धार हुआ है तो फिर दुनिया के नुकसान की क्यों चिंता करता है? तीसरी वाणी में प्रभु ने क्या कहा? कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या है मसीह में? केवल भोजन करना और उसके बाद आराम करना, काम पे जाना, थक हार के घर आना, सो जाना, सुबह उठ के फिर से वही दिन से। बोलिए, ये कर्तव्य? ये तो नॉर्मल व्यक्ति भी जीवन जी रहा है। बोलिए, मेरा कर्तव्य यह है, अगर यीशु मेरे लिए जी उठा, मुझे मेरे परिवार, मेरे बच्चों के साथ में एक आत्मिक परिवार का निर्माण करना है। अगर ऐसा ना होता तो यीशु ने यरूशलेम की स्त्रियों को कभी ना कहता, मेरे लिए मत रहो, लेकिन अपने बाल बच्चों के लिए रहो, अपने और अपने बच्चों के लिए आंसुओं से प्रार्थना करिए। क्यों? एक आत्मिक परिवार प्रभु चाहता है, पुनरुत्थान, एक नई सृष्टि हमारे लिए है। हालेलुया। बोलिए, दूसरी बात, मेरे लिए एक जीवित आशा प्रभु ने रखी है। कौन सी आशा है? अब मुझे मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग प्रभु में, जिनका देहांत हो रहा था, जिन्होंने सच में मसीह में अच्छी दौड़ दौड़ी थी, सुनिएगा, उनके अंतिम समय में जब मैंने उनके शब्द सुने, उनके वाक्य थे, मुझे स्वर्गदूत दिख रहे हैं प्राण छोड़ने से पहले। क्या थे उनके बोल? मुझे स्वर्गदूत दिख रहे हैं। यानी वो व्यक्ति पता है मैं कहां जा रहा हूं दुनिया छोड़ने के। एक बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, जल और आत्मा से जन्म हुआ व्यक्ति, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, जिसकी को मालूम है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर अनंत स्थान में जाऊंगा, वो मेरे लिए नई आशा है। यीशु मसीह ने मेरे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। वो बोलता है, मुझे स्वर्गदूत दिखते हैं। कई ऐसे लोग बता सकता हूं मैं, बट जो लोगों ने इस दुनिया में बुराई की, प्रभु के वचन को नहीं माना, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, जब उनके अंत समय में मैं ऐसे लोगों के पास भी था, वो बोलते हमें बड़ा डर लग रहा है, हमको बड़ा भय लग रहा है, हमको काला साया दिख रहा है, हमको बड़ा डर लग रहा है। क्यों एक व्यक्ति डर रहा है? क्यों एक व्यक्ति आनंदित है? क्योंकि बोलो, स्वर्गलोक के वास्तविक स्थान है। बोलिए, वास्तविक स्थान है। और अधलोक, नरक भी एक वास्तविक स्थान है। एक जगह आनंद है, एक जगह पीड़ा है। कहां, कौन कहां जाएगा? प्रभु ने उद्धार का मार्ग खोल दिया है। अब जितने आप यहां बैठे हैं, आपको प्रभु एक काम सौंप रहा है। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार में आए, जल्दी से यूहन्ना रचित सुसमाचार में आए, और उसके अंतिम अध्याय में, 20वें अध्याय में हम आएंगे। ग्यारह से वचन में पढ़ूंगा, 20 का 11 से, ध्यान दीजिए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उजले कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा था। 13 वचन ध्यान से सुनिए। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? स्वर्गदूत ने क्या कहा?
उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? क्या कहा? है किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे यहाँ रखा, उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। क्या कहा? उसने पीछे मुड़कर इससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। सुनेंगे, बोलो। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ा, यहाँ पे छू वर्ड आया है, इसका मतलब मरियम जो है यीशु मसीह को जोर से पकड़ना चाह रही थी। क्या करना चाह रही थी? और पकड़ के रखना चाह रही थी। इंग्लिश बाइबल में ग्रीक का अर्थ होता है वो छू के लिए, डू नॉट क्लिंग मी। क्लिंग का मतलब आलिंगन करना, ऐसा पकड़ते हैं ना, पैर जोर से कस के पकड़ लेते हैं कि अब मैं आपको कहीं जाने, क्या बोल रही थी? अब मैं आपको कहीं जाने। मरियम चाह रही थी कि मैं आपको सदा पकड़ के रखूं और पहले जैसे ही आप हमारे साथ में। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? मैं अब तक कहां नहीं गया बेटा। अब जो ये मेरा शरीर है ना, अब ये आत्मिक शरीर है। हालेलुया। अब ये शारीरिक शरीर 3.5 साल की सेवा हो गई बेटा। अब मुझे कहां जाना जरूरी है? अब जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक तुम्हारे ऊपर। परंतु अब एक काम कर, सुन, तू मुझे मत पकड़, मुझे मत छोड़, मुझे मत क्लिंग मत कर, कस के मत जकड़, बट एक काम कर। सुनिएगा, अब वो काम हमारे लिए क्या है? परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। बोलिए, मुझे मत पकड़, परंतु जाके मेरा वचन सुना, जाके मेरा सुसमाचार सुना। किसको बता? मेरे भाइयों को बता, पतरस को बता, यूहन्ना को बता। आज प्रभु मेरे लिए कह रहे। बोलिए, प्रभु को अब अपने पास बांध के पकड़ लिया ना दिल में। बोलिए, कईयों के दिल में प्रभु है, जिंदगी भर दिल में ही रह गया, मुंह से कभी निकला ही नहीं। और मुंह से क्यों नहीं निकला? क्योंकि जीवन में वो कभी दिखा नहीं। कितने साल से विश्वास में हो ब्रदर? 15 साल से। कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया? 15 साल में 15 को भी नहीं, 15 छोड़ो, एक को भी नहीं। मरियम मगदलिनी से प्रभु क्या कह रहा है? जाके मेरे भाई मुझे जकड़, मुझे पकड़, परंतु क्या कर? मेरे भाइयों को समाचार सुना। रो मत, रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाको कहो ये बात। बोलो, रो मत, गलील में जाके कहो ये बात। मरियम रो मत, हे स्त्री रो मत, डर मत। यदि तेरे दिल में अगर मैं हूं तो मैं तेरे जीवन में दिखना चाहिए, और तेरे जीवन में दिखना चाहिए तो तेरे मुंह से दूसरों को भी सुनाई देना चाहिए। हालेलुया। अगर आज आप ये पुनरुत्थान के संदेश को अपने तक ही रखोगे, अपने दिल में ही रखोगे, दूसरे किसी को अगर जाकर अगर ये बात अगर नहीं बताओगे, तो आपने अभी तक प्रभु को अपने दिल में ही बसा के रखा, दूसरों तक पहुंचाया नहीं। ग्रेट कमांडमेंट क्या कहता है? इसलिए जाओ और सारी जाति के लोगों को सुसमाचार। प्रभु मिलाएगा ऐसे लोगों को आपसे, जो आपसे सुनना चाहेंगे आपका प्रभु कौन है, जो आपसे सुनना चाहेंगे आपका यीशु मसीह कौन है, कैसे उसने आपके जीवन को बदल दिया, कैसे वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। हालेलुया। बोलिए, जब तक हम बोलेंगे नहीं प्रभु कौन है लोगों को पता नहीं चलेगा। मुझे बताइए,
प्रभु क्या अपने आप से सुसमाचार नहीं फैला सकता दुनिया में? फैला सकता है। बोलिए जो बोलकर दुनिया बना सकता है, बोलकर दुनिया बना क्या वो अपने खुद से नहीं प्रचार कर सकता? कर सकता है। बोलिए यीशु मसीह को पाप क्षमा दिलाने के लिए क्रूस क्यों उठाना पड़ा जी? क्या प्रभु एक बार में बोल के सबके पाप नहीं क्षमा कर सकता था? जाओ मानव जाति, मैंने आपके पाप को क्या कर दिया? नहीं बोल सकता था। बट क्रूस की दर्दनाक मौत क्यों उठानी पड़ी? कभी नहीं सोचते आप इस बारे में? नहीं सोचते इस बारे में? प्रभु आपने इतना तकलीफ क्यों दी अपने बेटे को? आप बोल देना था मानव जाति, मैंने आपके पाप क्या कर दिए? आपको अभी मौत उठाने की जरूरत नहीं। बोलिए अगर हम केवल एक एंगल से बाइबल को देखेंगे तो हम ऐसे ही सोचेंगे। मैं भी सोचता था ऐसे, बट दूसरा एंगल ये है। बोलिए अगर परमेश्वर प्रेमी है, दूसरा स्वभाव उसका वो न्यायी भी है। मान लो आयशा इधर आओ जल्दी से। मान लो मैंने आयशा को, ये जो मेरी डायरी है एक प्रकार का भी एक लैपटॉप है। ये क्या है? एक लैपटॉप है। ये 1.5 लाख रुपए का मान लो लैपटॉप है। सुनिएगा क्या है? 1.5 लाख रुपए का आयशा ने मांगा मुझसे, मुझे यूज के लिए दो, तो मैंने आयशा को दे दिया। सुनिएगा ध्यान से देखिए। अब जाते जाते ये लैपटॉप इनसे गिर गया। क्या हो गया? गिर गया। अब ये टूटा हुआ लैपटॉप लाए मेरे पास और सॉरी बोलो, सॉरी आपका लैपटॉप टूट गया। सॉरी आपका लैपटॉप टूट गया। अब मैं बड़ा निराश हुआ, मेरा बड़ा महंगा लैपटॉप क्या हो गया? बट मैं बड़ा दिल रख के बोलता हूँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैंने आपको क्षमा, आप चले जाओ। मैंने आयशा को क्षमा किया, इसका मतलब ये लैपटॉप की नुकसान भरपाई हो गई क्या जी? सुनिए ध्यान से, आप, बड़ा गहरी बात है। अगर इसमें खर्चा आया तो वो खर्चा आप किसको देना पड़ रहा है? मेरे को देना पड़ रहा है। किसको देना पड़ रहा है? उनके जेब से। इसको रिपेयरिंग का खर्चा किसको देना पड़ रहा है? देना किसको चाहिए था? दिया किसको था? जरूरत किसको थी? तोड़ा किसने? क्योंकि मैंने आयशा को क्षमा किया, अब मुझे वो नुकसान को क्या करना पड़ रहा है? क्योंकि खुदा ने मानव जाति को क्षमा किया, अब उसके बेटे को मरना पड़ रहा है। ये उसका बड़ा दिल है। हालेलुया। अब समझ में आया क्रूस क्यों उठाना पड़ा? और वो केवल क्रूस इसीलिए उठाया और मुर्दों में से इसलिए जीता क्योंकि शैतान को पता ना था बेटा मैं ही हूं जो मेरे बच्चों के लिए मरूंगा, मैं ही हूं जो मेरे बच्चों के लिए जी उठूंगा, और मैं ही हूं जो तेरे सर को एक दिन कुचल डालूंगा, तेरे दुष्ट आत्माओं के सर को एक दिन कुचल डालूंगा, तेरे रीति रिवाजों के सर को एक दिन कुचल डालूंगा, और पुनरुत्थान के द्वारा मैं लोगों को बचाऊंगा। हालेलुया। इतना महान प्रभु है मेरे प्रियो आपका, इतना महान जिंदा खुदा है आपका। क्यों ना आज उसके लिए आप खड़े हो जाए, क्यों ना उसके लिए आप तैयार हो जाए कि प्रभु यदि तू मेरे लिए जी उठा तो अब मैं अपने तक के वचन को नहीं रखूंगा, मैं लोगों तक लेके जाऊंगा। बोलिए मरियम मगदलिनी के समान लोगों को बताऊंगा। आपको मालूम पहली सुसमाचार प्रचारक जेंट्स नहीं था सर, एक महिला थी, और वो थी मरियम मगदलिनी। आमेन। आज बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे महिला है तुम ज्यादा मत बोलो, अरे महिला है तुम सेवा मत करो, अरे महिला है तुम यहाँ मत जाओ। कभी भी जेंट्स भाई अपनी महिलाओं को कभी नहीं रोकना। क्यों? क्योंकि बाइबल में यीशु ने महिला को बोला पहले जाके सुसमाचार सुनो। अपने बच्चों को कभी मत रोकना सेवा से। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास, अपने बच्चों को संडे स्कूल आने से मत रोकना, अपने बच्चों को स्टोरी सीखने से मत रोकना, अपने बच्चों को हाथ पकड़ के हर रविवार चर्च लाना। क्योंकि यीशु कहते बालकों को मेरे पास, उन्हें मना ना करो। स्वर्ग का राज्य, देखिए पृथ्वी का राज्य नहीं जी, स्वर्ग का राज्य, बहुत जल्द मैं और आप उस राज्य में जाने वाले हैं, और वो राज्य का दरवाजा यीशु ने मौत को हरा के हमारे लिए खोल दिया है। यदि आज हम अच्छे कामों को करें, यदि आज हम प्रभु की गवाही को लेके चले, यदि आज हम उसके सुसमाचार के कार्य को करें, एक दिन हम उससे प्रतिफल पाएंगे, और वो प्रतिफल होगा जीवन का मुकुट मुझे और आपको पहनाया जाएगा। अनंत जीवन मेरे और आपके लिए तैयार किया गया है। ये आशा औरों के पास, ये आशा आपके रिलेटिव्स के पास, ये आशा आपके जान पहचान वालों के पास, किसके पास है? बोलो मेरे पास। अब मुझे लोगों तक विश्वास करो।
मेरा प्रभु जीवित हुआ है। विश्वास करो, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रभु जी उठा है। अपने आप को तैयार करें उसकी सेवा के लिए। और यह वचन अगले गुड फ्राइडे, अगले पुनरुत्थान दिवस पर हर एक व्यक्ति के द्वारा एक एक रूह प्रभु के राज्य में बचाई हुई दिखनी चाहिए। बोलिए प्रभु अगले पुनरुत्थान दिवस तक मुझे ऐसी रूहों से मिला, ऐसे लोगों से मिला जिन्हें मैं प्रभु तेरा वचन सुना, और आने वाले दिनों में प्रभु वो उद्धार पाए और तेरे राज्य में प्रभु जी बढ़ते चले। तब ये पुनरुत्थान दिवस मेरे लिए आशीष का कारण बने। तब ये पुनरुत्थान दिवस मेरे लिए बड़े बड़े महिमा का कारण बनेगा, है ना। बोलिए अब पकड़ के मत रखो, अब सुसमाचार सुनो। मुझे मत छू, परंतु मेरे भाइयों को जाके कहे मुझे पकड़ के मत रख। कितने साल से पकड़ के रखे बहुत से लोग, है ना। अब समय आ गया है बताने का। बोलिए अब समय आ गया है बताने का। अब समय आ गया है दूसरों के लिए दुआ करने का, राज्यों के लिए प्रार्थना करने का, गांव के लिए प्रार्थना करने का, अपने तहसील के लिए प्रार्थना करने का। प्रभु इस तहसील को यीशु तेरे लहू से धो दे प्रभु जी। एक एक रूह इस गांव की बचाई जाए। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु उद्धार का मार्ग इस स्थान के लिए खोलेगा। यही पुनरुत्थान दिवस का मैसेज है। बोलिए प्रभु को औरों को बताएं, प्रभु को औरों को बताएं, उसने सब कुछ कर दिया है, उसने सब कुछ कर दिया। विश्वास करें। आमेन। आइए अपने स्थान में खड़े हो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको आज के वचन को समझने की बुद्धि दिया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 जमीन और आसमान को बनाने वाले जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आज हम आपके चरणों के पास आते हैं। हमारे जीवन में प्रभु उठने वाले वो सारे गुनाह गलती अपराधों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु तू हमें तैयार कर। आइए अपने हाथों को उठा के कहें प्रिय, आज का वचन आपको आह्वान करता है। क्या आप तैयार होंगे उसके लिए? क्या आप दूसरों तक ये वचन को लेके जाएंगे? क्या आप लोगों को बताएंगे कि वो कैसा भला परमेश्वर है? क्या आप लोगों को बताएंगे वो कितना महान परमेश्वर है? आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। आज हम तैयारी करते हैं प्रभु तेरे राज्य के लिए। आज हम तैयारी करते हैं प्रभु सुसमाचार के लिए। ओ प्रभु तू हमें मदद कर प्रभु, हमारी बीमारियों में तू हमें चंगाई दे क्योंकि तू चंगाई का राजकुमार है। प्रभु हमारी अशांति में तू हमें शांति दे क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। प्रभु यदि आज की